नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा कंपटीशन हब पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष गोस्वामी। दोस्तों, आज मैं आपके हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथी, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और कितने क्वेश्चन आपका राइट हुआ कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो साथी, चलो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1, चिर चिर का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथी, चिर चिर जो है उसका सही विकल्प का चयन लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र। तो आपका चिर चिर का जो है साथी सही क्या होगा? पुराना वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चिर मतलब क्या होता है? पुराना। चिर मतलब वस्त्र, आपका पुराना वस्त्र हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग, सुकर्म, संभाव, स्वयं। सम उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है साथी? तो सम उपसर्ग से बना शब्द आपका संयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, संयोग। प्रश्न नंबर 3, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला, इला, ला, इला। तो साथी, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, रंगीला शब्द में इला का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्योदय में कौन सी संधि है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? आपका गुण संधि हो जाएगा। सूर्योदय में साथी कौन सी संधि है? तो गुण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5, वृद्ध शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। प्रश्न नंबर 6, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। सज्जन पुरुष में कौन सा समास है? तो साथी, सज्जन पुरुष में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। व्यक्त कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, अतः आपका कर्मधारय समास हो जाएगा साथी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं साथी? तो वाच्य के आप लोग जानते ही हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कीर्तवाच्य। आपका वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8, वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। परिमाणवाची, निपात, समुच्चय बोधक, कालवाची। तो साथी, वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो वह दिन भर जो है पढ़ता रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा? कालवाच्य हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता रहता है, कालवाच्य। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। काल का बोध करता है, दिन भर पढ़ता रहता है। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का जो है नाम क्या है? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मय बोधक, पूर्ण विराम। तो साथी, जो है चिन्ह का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विस्मय बोधक हो जाएगा। कोष्टक में विस्मय बोधक का चिन्ह है साथी, इसको आप ध्यान रखिएगा। पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन चिन्ह के बारे में। चिन्ह को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा कोई भी परीक्षा हो।
बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना, अच्छा दोस्त की परख करना, बहुत मीन मेक निकालना, मुश्किल काम करना। बाल की खाल निकालना, बहुत मीन मेक निकालना, बहुत खींच काच करना, मतलब साथी मीन मेक निकालना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्त का अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाई देना, सुख ही सुख। तो साथी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथी थोड़े दिन की सुख। थोड़ा दिन का सुख को कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साथी साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाले आनंदानुभूति। तो साथी राइट आंसर साहित्य से मिलने वाले आनंदानुभूति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3, 4। तो साथी दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपके दोहा छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। साथी ये भी आप नोट करिएगा, विषम में 13, सम में 11 मात्राएं भी होती हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14। भाषा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, रस, अलंकार, गुण, छंद। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य बढ़ाने का के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। साथी आपका राइट आंसर अलंकार हो जाएगा। अलंकारों का प्रयोग होता है सौंदर्य बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 15। अपराध बोध से होने वाले ग्लानि वाक्यांश के लिए एक वाक्य लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। तो होने वाले ग्लानि से जो है आपका क्या होगा? आत्मग्लानि, पश्चाताप। आपका पश्चाताप हो जाएगा साथी। अपराध बोध से होने वाले ग्लानि को पश्चाताप वाक्यांश शब्द का है सही अर्थ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप। तो साथी मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका मिलाप मिलाप शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा। मिलाप शब्द का प्रत्यय आपका आप हो जाएगा साथी, मिलाप। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। तो यार अलावा आपका क्या है? अंतरस्थ व्यंजन हो जाएगा साथी। यार अलावा आपका अंतरस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपया, मित्र, कार्य, त्योहार। दिया गया शब्द जो है आपका कृपया स्त्रीलिंग है। अन्य शब्द आपका पुल्लिंग है। सिर्फ कृपया जो है आपका स्त्रीलिंग है साथी, ये पुल्लिंग है। ये सब पुल्लिंग है। त्योहार भी पुल्लिंग होता है, कार्य भी पुल्लिंग होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, कृपया। चलो प्रश्न नंबर 19। किस वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक अनेक का होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो साथी वचन जो है
किसका वो कराता है, जो है प्राणी या वस्तु के एक होने का, एक या अनेक होने का बोध कराता है। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 20, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? क्रम कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली तो वाक्य में आपका कर्ता कारक हो जाएगा। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ प्रयोग होता है, तो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग होता है? आज बरसात होगी, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। सीमा और रीमा बहनें हैं, सर्वनाम क्या है साथी? तो आपका कल मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वनाम है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 22, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो विशेषण किस शब्द का जो है विशेषता बताता है? तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा का। प्रश्न नंबर 23 आपका, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो साथी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आपका 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक, इसको आप ध्यान में रखिएगा साथी। प्रश्न नंबर 24, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके होने के एक समय उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध कराता है। आपका समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 25, यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो यह ताले की चाबी है, आपका क्या हो जाएगा साथी? यह ताले की चाबी है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध कारक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भौदिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो साथी आपका इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, तो आपका संचालक हो जाएगा। संचालक जो है पुल्लिंग है और सब स्त्रीलिंग है। राइट आंसर संचालक आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, प्रख। तो आपका तत्सम शब्द नहीं है, आपका राइट आंसर प्रख हो जाएगा। प्रख तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित विकल्प में से सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग जीभ पर, जीभ घर,
पत्र फूल हाथी, बरखा रात सत्य, उच्च दुर्बल पुष्प। तो साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आग, जीप, पत्र। राइट आंसर आपका आग, जीप, घर हो जाएगा। तद्भव शब्द आग, जीभ, घर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध, पेय, गौरय, गौरस, अम्लीय। दूध का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय दूध का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 30, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष, स्पष्ट। तो आपका निरपेक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा साथी। प्रश्न नंबर 31, अंक शब्दों के अनेकार्थी शब्द का सही चयन कीजिए। तो आपका अंक गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा, अध्याय समय अवस्था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथी? आपका राइट आंसर गोद संख्या अध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गोद संख्या अध्याय। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 32, कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला अक्षर इन सभी कवि का दिए हैं साथी, पिछला आपको जानकर जो है आंसर देना है। ये सब अगला अक्षर है महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा, निराला, तो आपका प्रसाद कौन सा प्रसाद हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 33, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए